everyone, welcome to Code Mosaic Learning. I am Chetan Bansal. तो ये हमारे पाइथन सीरीज का पहला लेक्चर है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अ पाइथन। और इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में हम पढ़ने वाले पाइथन क्या है और इससे इंस्टॉलेशन क्या है, इसके फीचर क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम टॉपिक पे मूव ऑन होने से पहले एक चीज समझते हैं। अगर हमें कोई भी चीज है, अगर हमने आईटी की है या नॉन आईटी की है, whatever, अगर हमें कोई भी चीज पढ़नी है, अब अगर हमने उसके बारे में पहली बार सुना है तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, हमारा दिमाग थोड़ा सा बेचैन होकर एक चीज करता है, गूगल करता है कि भाई ये है क्या, कैसे इस पे रिसर्च करनी है, कैसे हमें इस पे काम करना है, कैसे हमें ये सीखना है। तो बेसिकली हम वो ही करेंगे। सिंपल गूगल पे लिखते हैं पाइथन, और सिंपल पाइथन लिखने के बाद हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। यहाँ पे काफी सारी वेबसाइट आ रही है, काफी सारी चीज आ रही है। अब यहाँ पे एक विकिपीडिया का भी आया है, जैसे विकिपीडिया पे सारी चीजें हमारे लिए है, तो हम विकिपीडिया पे जाते हैं, विकिपीडिया से थोड़ा सा पाइथन के बारे में समझते हैं, पाइथन है क्या, किसने बनाई और कब बनी पाइथन, बेसिकली कब इसे बनाया गया और क्यों बनाया गया, हम वो सारी चीजें अब आज पढ़ने वाले हैं अभी। तो पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी क्या पाइथन है। तो पाइथन को बेसिकली हम समझ कह सकते हैं, एक हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जनरल पर्पस है। हाई लेवल का हम समझने से पहले एक चीज समझते हैं। अगर हम कोई भी मशीन पे काम कर रहे हैं तो मशीन में 3 लेवल होते हैं, लो लेवल, मिड लेवल एंड हाई लेवल। तो लो लेवल आपको हो गया बिल्कुल जो बाइनरी समझता है, जैसे आपकी असेंबली लैंग्वेज होगी। मिड लेवल जो आपकी सी लैंग्वेज होगी, जो आपका कम्युनिकेट हाई लेवल से भी कर रहा है और लो लेवल से भी कर रहा है। और पाइथन आपकी हाई लेवल है। हाई लेवल का एक मीनिंग होता है कि आप यूजर से ज्यादा इंटरेस्ट कर रहे हो। वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ज्यादातर यूजर से यूजर के रीडेबल में है, तो वहां पे इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है यूजर को। और कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो यूजर के लिए इजी टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। मिड पे रहेंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लो पे रहेंगे तो और ज्यादा डिफिकल्टी आ जाती है उसे अंडरस्टैंड करने में, कि वो हम कोड देख के एकदम नहीं बता सकते कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। पर एकदम पाइथन को देखते हैं तो पाइथन में जो वर्ड यूज होते हैं तो वो बेसिकली हमारे नॉर्मल इंग्लिश वर्ड यूज होते हैं, जिस वजह से हम पाइथन को थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जहाँ पे वो इजी टू अंडरस्टैंड होती है। अब बात करते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग है सिंपल, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी दो कंट्री है, उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है? तो एक हमारी वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, एक हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमारी वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। तो कोई भी कंट्री आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज के थ्रू हमारा कम्युनिकेट करते हैं, तो वो होता है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमारे जो पाइथन है वो उससे भी हमें उससे काम करवाना है, तो हमारे जो पाइथन के कोड लिखे गए हैं, जो भी उसके कीवर्ड बनाए गए हैं, जो हम उसमें सारी चीजें करने वाले हैं, तो उसका जो बेसिकली काम है वो हमारे इंग्लिश के वर्ड के मिलता जुलता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, अम, उसका मीनिंग कुछ और होता है पर उसका फंक्शन कुछ और होता है, मतलब कि लाइक उसकी वर्किंग कुछ और होती है पर उसका मीनिंग कुछ और होता है। पर पाइथन में क्या है, उसका सेम तो नहीं होगा पर लाइक आपका सिमिलर होगा। जैसे अगर हमें कोई भी चीज प्रिंट करवानी है, पाइथन में क्या है, वो प्रिंट ही होगी। अगर हम सी में जाते हैं वो प्रिंट एफ हो जाता है। अगर मैं सिंपल बात करूं, जैसे हम बात करते हैं हेलो वर्ल्ड, जो हमारा बेसिक प्रोग्राम है, हेलो वर्ल्ड इन पाइथन। तो अगर हम किसी भी वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके हेलो वर्ल्ड को पाइथन पे देखते हैं तो हमारे एक लाइन का कोड है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सिंपल, जो हमारा आउटपुट आ गया। अगर हम ये चीज सी में करें, हेलो वर्ल्ड इन सी, सेम वेबसाइट पे गए हम दोनों की, अब हेलो वर्ल्ड इन सी, अब यहाँ पे देखोगे इंक्लूड आ गया, इंट मेन आ गया, फिर उसके अंदर हमारा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। हमने पाइथन में देखा, हमने एक लाइन में हमने ये पूरा का पूरा काम कर दिया। हमारा हेलो वर्ल्ड को हमें प्रिंट करवाना था, हमने एक लाइन लिखी और वो प्रिंट हो गया। हमें वही चीज हमें सी में करनी है, तो हमने एक दो तीन चार पांच, पांच लाइन में लिखने के बाद हमारा एक कोड रन हुआ हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक चीज आ जाती है जो हमारी मोस्टली पाइथन को इजी बना देती है। बेसिकली कहने का है कि आपका यहाँ पे टाइम भी बचता है, अंडरस्टैंड भी आता है कि आप करवाना क्या चाह रहे हो, और
ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता। अब बात करते हैं कि पाइथन को बनाया किसने। तो ये बनाया था जॉन वैन जॉनसन ने। ही इज अ क्रिएटर ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये बनी कब थी? ये बेसिकली 1991 में बनी थी। तो कहाँ पे बनी थी? नाइदरलैंड में बनी थी, CWI में। तो अभी जो इसका नया वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 3.11। और ये अभी रिसेंटली जून में, इसे 17 दिन ही हुए हैं आए हुए। 7 जून को ये रिलीज हुआ था नया अपडेट। तो बात करते हैं अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की। तो यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। तो यहाँ पे अब आते हैं, अब पाइथन के बारे में हमें पढ़ना है, थोड़ा सा और डीप में जाना है। तो अगर हमें उसके डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जो पाइथन बनी थी, कैसे बनी थी, क्या 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 उसके पीछे प्रोग्रामिंग की गई, उसे कैसे कैसे बनाया गया, और इतनी ज्यादा स्टेबल कैसे बनी, लाइक वर्जन 1.0 से वर्जन 3.11 तक। अगर हमें सारी डॉक्यूमेंट्री पढ़नी है तो हम यहाँ से जाके हम डॉक पे जाके हम पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इसे डाउनलोड करने की। तो हम डाउनलोड पे जाएंगे, क्लिक नहीं करना, बस अपना कर्सर जो है डाउनलोड पे मूव करोगे, यहाँ से हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो सिंपल फाइल डाउनलोड करोगे यहाँ से, ज्यादा बड़ी फाइल नहीं है। तो यहाँ पे देखो विद इन अ सेकंड ये डाउनलोड होगी। मेरे में पहले से पाइथन डाउनलोड है तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा, पर इसे इजी टू इंस्टॉल करना है। सिंपल नेस करना, तब जब नेस को पहला ऑप्शन देख याद रखना, वहां पे आपसे पूछता है ऐड टू पाथ, उस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना। क्यों? क्योंकि ऐड टू पाथ हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उससे हम कमांड लाइन, हम कंप्यूटर में हमें बार बार पाइथन ओपन नहीं करना पड़ेगा, हम सिंपल कहीं से भी पाइथन को रन कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारे कमांड प्रोम्प्ट में, हम लिखेंगे यहाँ पे CMD। तो इसे सिंपल ओपन करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं पाइथन। तो देखोगे मेरे में 3.10 इंस्टॉल हो, अभी लेटेस्ट आया है 3.11। कोई दिक्कत नहीं, पर जो भी हम पाइथन करने वाले हो हम पाइथन 3 में यूज करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम सिंपल हेलो वर्ल्ड देखने वाले हैं। अब हमने यहाँ पे देखा था इसका सिंटेक्स क्या है। सो सिंपल यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी, प्रिंट ब्रैकेट ओपन हेलो वर्ल्ड। और ये देखो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, तो हमें पता चल रहा है कि हमारा ये रन कर रहा है। हमने भाई यहाँ पे टेस्टिंग के लिए देखा है कि हमारी पाइथन रन कर रहा है या नहीं कर रहा। अब यहाँ से हम एग्जिट होते हैं और इसे क्लियर नहीं। अब यहाँ तक तो हो गया कि हमें कैसे इंस्टॉल करना है। अब हम पूरे के पूरे कोर्स को हम क्या करने वाले हैं, हम अपना यूज करेंगे जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर नोटबुक क्या है? बेसिकली एक इंटरफेस है जहां से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन को रन कर सकते हैं। ये भी आपका एक आईडीई प्लेटफॉर्म है। आईडीई बेसिकली क्या होता है? आपके टेक्स्ट एडिटर होते हैं, जैसे आपने सुना होगा VS कोड हो गया। VS कोड क्या है? आपका जहाँ पे हम कोडिंग कर सकते हैं। ऐसे जुपिटर जो हो गया, जुपिटर एनाकोंडा, जुपिटर नोटबुक, जुपिटर लैब, एनाकोंडा, पाइचार्म, ये सारे क्या है, पाइथन से रिलेटेड है। यहाँ पे हम जुपिटर नोटबुक करें तो हमारा बेसिकली जुपिटर नोटबुक, जुपिटर लैब, ये हमारे बेसिकली यूज किए जाते हैं डाटा साइंस में। जब हम पाइथन को एक थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके जा रहे होते हैं, वहां पे हमारा यूज किया जाता है। और यहाँ पे एक चीज है, हम नॉर्मल कोई भी फाइल बनाते हैं हमारे कंप्यूटर में, तो हम वहां पे बार बार में उसे सेव करके हमें रन करना पड़ता है। यहाँ पे क्या हम देख पाएंगे कि पाइथन को इंटरप्रेटर कैसे रन करता है। बेसिकली इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में पूरा की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। तो मैं पहले वो चीज क्लियर करता हूँ कि वो चीज होता क्या है, कंपाइलर क्या होता है और आपका इंटरप्रेटर क्या होता है। तो बेसिकली हमारा मेन टॉपिक क्या है, हमारा पाइथन है अभी। तो हम बस एक नॉर्मल सी डेफिनेशन से समझे। कंपाइलर क्या करेगा, वो पूरा का पूरा कोड एक साथ पहले रन करेगा, उसे चेक करेगा, उसके बाद रन करेगा। अगर उसमें कहीं एरर आ गई तो वो बिल्कुल रन नहीं करेगा। वो होता है कंपाइलर। और इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन रन करता है, पहले लाइन चेक करेगा उसके बाद रन करेगा। अगर हमने यहाँ पे 4 लाइन का कोड बनाया और चारों लाइन को आउटपुट आना चाहिए, तो अगर वहां पे कंपाइलर होगा तो वो पहले चेक करेगा कहीं पे एरर आ रहा है। जब तक वो एरर सोल्व नहीं होगा वो पहली लाइन भी रन नहीं करने देगा, चाहे हमारा एरर 4th लाइन में क्यों ना हो। और वहीं पे इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो ऊपर की तीनों लाइन प्रिंट कर देगा। 4th लाइन में एरर है तो वो 4th लाइन को प्रिंट नहीं करेगा, वहां पे वो एरर पास करेगा। तो वो ऊपर की तीनों लाइन प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की तीनों लाइन में एरर नहीं है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में मेनली जो डिफरेंस है वो ये है। अब हम बात करते हैं जुपिटर नोटबुक को कैसे इंस्टॉल करना है। तो बेसिकली जुपिटर नोटबुक आप गूगल पे लिखोगे, इंस्टॉलेशन पे जाके
ऐसी एक वेबसाइट आ जाएगी, हमें जुपिटर नोटबुक करनी है, लैब नहीं करनी। तो बेसिकली यहाँ पे देखोगे एक कमांड दे रखी है, पिप इंस्टॉल नोटबुक। तो बेसिकली पिप है क्या? अब पाइथन के अंदर एक चीज आती है मॉड्यूल्स। तो दो टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं, एक इनबिल्ट मॉड्यूल होता है, एक एक्सटर्नल मॉड्यूल होता है। तो हमें जब भी एक्सटर्नल मॉड्यूल की बात करनी होती है, हमें चाहिए होता है कोई ना कोई एक रास्ता जहाँ से हम इंस्टॉल कर पाए। तो पिप आपका पीआईपी, आपका पिप जो है वो एक रास्ता है, वो एक कीवर्ड है, वो एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो आपकी हेल्प करता है कोई भी एक्सटर्नल मॉड्यूल को डाउनलोड करने में। अब मैं नोटबुक भी पहले से डाउनलोड है, तो मैं रन करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ, हमारे कमांड प्रॉम्प्ट भी आता है, उससे मैं पेस्ट करता हूँ सिंपल, और एंटर दबाऊंगा। तो यहाँ पे ये मुझे बताया कि मुझे एक वार्निंग देते हो, ये यहाँ पे अपग्रेड होके डाउनलोड हो रहा है। तो अब यहाँ पे पूरा का पूरा वापस डाउनलोड हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। ये इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ की इंटरनेट स्पीड कैसी है। अगर आपकी अच्छी है तो विद इन 10 to 15 सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाएगी मैं अपलोड है, मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करता हूँ। अब इसे रन करना है। अब मेरा इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल करने के बाद हमें रन भी करना पड़ेगा। अब जब भी हमें रन करना है, हम सिंपल सीएमडी में आएंगे हमारे, और सीएमडी में आके हम क्या लिखेंगे, जुपिटर नोटबुक, एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, जुपिटर नोटबुक आपका बेसिकली क्या करता है, आपका एक सर्वर होस्ट कर देता है। यहाँ पे मैं बंद करता हूँ। हाँ, अब ये देखो एक लोकल होस्ट बना देता है आपके कंप्यूटर का। बेसिकली आपके पीसी में ही ये फाइल रहती है, पर ये एज अ लोकल होस्ट आप अपने वेब पे काम कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये एड्रेस आया हमारा यूआरएल, इसे मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, न्यू टैब, और पेस्ट किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारी चीजें मेरे लैपटॉप की दिखा है, तो मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में जाके एक फोल्डर बना लेता हूँ। सॉरी, हाँ एक फोल्डर बनाते हैं। हाँ गया फोल्डर। यहाँ पे देखो दो फोल्डर बन गए, इसे एक को डिलीट करते हैं पहले। हम्म, तो ये फोल्डर बना है। अब इस फोल्डर में जाते हैं, इस फोल्डर का पहले हम रीनेम कर देते हैं, हम इसे पाइथन ही डाल देते हैं यहाँ पे। इसका रीनेम करते हैं, रीनेम। अब यहाँ पे लिखते हैं पाइथन फंडा। तो हमारी क्लास का ये पहला लेक्चर है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अब पाइथन फंडामेंटल तो लिख दिया। अब हम अपने पीसी में जाके देखते हैं यहाँ पे हुआ या नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे पाइथन, पाइथन सॉरी पाइथन फंडामेंटल। यहाँ पे देखोगे पाइथन फंडामेंटल के नाम से वो आ चुका है। तो इसे यहाँ से बंद करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब पूरा का पूरा हमारा, यहाँ पे हम काम करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन आ रहे हैं, नोटबुक में पाइथन 3, ऑर्डर में टेस्ट फाइल फोल्डर टर्मिनल। तो हम यहाँ पे पाइथन 3 में करेंगे। तो यहाँ पे एक न्यू टैब खुलेगा जहाँ पे हम पूरी पूरी अपनी क्लास का वो करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेशन 1। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज हम देखते हैं कि भाई हमने वहाँ पे देखा था प्रिंट हेलो वर्ल्ड देखा था। तो अब हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड का भी समझेंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड है क्या और कैसे रन किया है वो। अब यहाँ पे रन करने का ऑप्शन है सिंपल, या तो यहाँ पे रन आके कर दो या शिफ्ट और एंटर दबा दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन बाय लाइन रन कर रहा है हमारा। तो अब अगर मुझे नीचे वाली लाइन में कुछ और लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो एवरीवन रन, तो हमारा लाइन बाय लाइन हम यहाँ पे भी रन कर सकते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम जुपिटर बेसिकली हम यूज क्यों कर रहे हैं, तो हम पहले वो बात करते हैं। जुपिटर हमने इसलिए यूज किया, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें बार बार हमें फाइल सेव करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑटो सेव हो रहा है। हमें जब रन करना है हम वहां से जाके हम रन कर सकते हैं, ये इजी टू यूज हो जाएगा हमारे लिए है। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़े से फीचर के ऊपर कि पाइथन के क्या क्या फीचर है, क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पे हम कोड की जगह यहाँ पे हम करते हैं हेडिंग डालते हैं, ओके। अब पाइथन के फीचर क्या है, अब सिंपल अभी हम कोड तो कर नहीं रहे, मार्कडाउन में करता हूँ मैं। सिंपल पहला फीचर क्या है, इजी टू लर्न, इजी टू लर्न है।
एंड डेवलपमेंट भी इजी है। इजी टू लर्न और डेवलपमेंट, अब यहाँ पे है क्या पहला पॉइंट, तो सिंपल क्या है, इजी टू लर्न। अभी हमने देखा यहाँ पे ऊपर क्या है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब हमें पता क्या चला, प्रिंट का काम क्या, प्रिंट मतलब कि वो डिस्प्ले कर रहा है, कोई ना कोई चीज आउटपुट में आ रही है, तो वहां पे वो प्रिंट कर रहा है, और प्रिंट क्या कर रहा है, हेलो वर्ल्ड, तो हमें पता आउटपुट क्या आने वाला है, इजी है समझने में, लर्निंग इजी है, डेवलपमेंट करने में तो ये और भी इजी है। जब हम आगे देखेंगे इसके कोड देखेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाता है। हाँ, यहाँ पे दूसरे में जाते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है, अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक चीज है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे देखोगे विंडो भी है, ओएस, मैक ओएस भी, लाइनस, यूनिक्स, एंड्रॉइड सारे हैं। तो बेसिकली हमारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है हम वहां पे पाइथन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, नेट का मतलब है हम कोई से भी प्लेटफॉर्म पे जाके, चाहे वो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे हमारा वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे हमारा कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, अगर वहां पे पाइथन इंस्टॉल है तो हम वहां पे उससे पाइथन को रन कर सकते हैं। तीसरा, टेबल, अभी हमने ऊपर देखा इंडिपेंडेंट है। अगर हमने कोई कोड हमने विंडो में बनाया, अगर हमें मुझे वो कोड हमें लाइनस में रन करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पाइथन जो है वो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पर, उसके साथ हम कहीं पे भी कोड गए हम उसे कहीं पे भी जाके रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, पाइथन क्या है, फास्टर लैंग्वेज है। अब तक की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पाइथन से पहले आई है, उनमें से पाइथन सबसे ज्यादा इजी है और सबसे ज्यादा फास्ट लैंग्वेज है। वो जल्दी से जल्दी कंपाइल करता है, वो जल्दी से जल्दी आपका ये जो है कोड समझता है, अंडरस्टैंड करता है। तो आप, और ऐसे हमारे कई सारे और है, जैसे वो फ्री है, फ्री हो गया तो वो हमारा ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है पूरा का पूरा पाइथन, इसकी लार्ज कम्युनिटी है। ये तो हो गए इसके फीचर। अब थोड़ा सा इसके लिमिटेशन पे आ जाता है कि लिमिटेशन क्या हो सकता है। इसका एक मेन लिमिटेशन है जो मोस्टली बंदे को नहीं पता होता, मतलब मोस्टली को लगता है कि पाइथन फास्टर है, पर फास्टर है ओके, पर उसके कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होंगे ना। तो वो चीज आज हम बात करेंगे, लिमिटेशन क्या क्या है। अब तक हमने बात की फीचर क्या होता है, क्या है क्या नहीं, इसका मेन जो लिमिटेशन है वो यही है, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। इस लाइन का मीनिंग क्या है, अब तक हमने देखा यार, ऊपर हमने पढ़ा कि पाइथन इजी है, पाइथन पोर्टेबल है, पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, पाइथन फास्टर है, फ्री है, ओपन सोर्स है। तो ये लाइन का मीनिंग क्या है, परफॉर्मेंस नोट टू अप टू मार्क। और क्या चाहिए होगा हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, सारी चीजें तो इसके अच्छे खासे फीचर। पर यहाँ पे एक चीज आ जाती है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर क्या करता है, तो वो लाइन बाय लाइन यूज करता है, और सॉरी, कंपाइलर क्या है, वो पूरा कोड एक साथ यूज करता है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन यूज करता है। और उसके सामने एक और चीज पड़ी थी, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन तक पहुंचने में टाइम लगेगा, राइट। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर मैं बात करूं किसी भी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, असेंबली की बात करते हैं, अब हमें पता है असेंबली लैंग्वेज डायरेक्ट वो मशीन के कॉन्टेक्ट में है, तो वहां पे क्या है, वो डायरेक्ट मशीन से काम करवा लेगी जल्दी। पर पाइथन क्या है, वो पहले अपनी एक इंटरप्रेटर वो समझेगा लाइन है, उसके बाद रन करता है, तो वो जो रनिंग टाइम है वो होता कुछ सेकंड में ही है, पर वो सेकंड में अगर हमें कुछ नैनो सेकंड होते हैं, जिसकी वजह से पाइथन थोड़ा सा अप टू मार्क नहीं आ जाता जब हम हाई लेवल पे जाते हैं थोड़े से। अगर हम कोई एक हाई लेवल पे कोड कर रहे हैं, अगर वहां पे हम बात करें सी प्लस प्लस और पाइथन की, तो वहां पे अगर हम हाई लेवल पे बात करें तो वहां पे हमारे लिए सी प्लस प्लस फास्टर होगा रन टाइम के लिए। पर अगर हमें कोड को रन हमें कंपाइल करना है, बेसिकली कंपाइल इन द सेंस, अगर हमें
जो कोड है उसे समझना है, तो वो पाइथन ही कर पाएगा जल्दी। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, पाइथन जो है वो कंपाइल करने में फास्ट है पर रन करने में स्लो हो जाता है। सिंपल कंपाइल का मीनिंग क्या है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो इसे कंपाइल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, पाइथन ने कंपाइल किया कुछ सेकंड में, से नैनो सेकंड में इसका आउटपुट दे दिया। पर अगर हम ये चीज सी में करते तो सी में हमने देखा था यहाँ पे हमारी एक फाइल बनी है ये 5 लाइन की, उसके बाद हमें इसे ऑब्जेक्ट फाइल में बनाना पड़ता, उसके बाद हमें इसे रन करना पड़ता। तो इसका थोड़ा-सा काम लंबा हो जाता है, पर उसकी जो रनिंग है, वो एकदम एक्यूरेट आती है और वो मोस्टली फास्टर होती है रन टाइम में। कंपाइल करने में उसे ज़रूर टाइम लगा, पर जब वो रन हुई, वहाँ पे वो फास्ट हो गई। पर पाइथन में क्या है, कंपाइल करने में रन है, कंपाइल करने में जल्दी हुई, पर जब हमने उसे रन किया, वो थोड़ा-सा स्लो हो गई। तो ये एक लिमिटेशन है, एक अकेला ये लिमिटेशन है जो मेन है। इसके बाद एक और लिमिटेशन आ जाता है इसमें, जो है ये बेसिकली मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादातर वर्क नहीं करता। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म का मीनिंग क्या है यहाँ पे? मोबाइल का मीनिंग है लाइक मोबाइल में अगर कोई भी एप्लीकेशन है, ये मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं आता। ज़्यादा क्या, ये मोस्टली मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बना डिज़ाइन ही नहीं किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ हेडिंग डालते हैं, एप्लीकेशन। अब बेसिकली एप्लीकेशन क्या है? अब पाइथन के कुछ ना कुछ तो एप्लीकेशन होगी, कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ नहीं होता। पहला हमारा वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में यूज़ हो गया। दूसरा हमारा एआई में यूज़ हो गया। थर्ड हमारा एमएल, मशीन लर्निंग में यूज़ हो गया। फोर्थ हमारा गेम में यूज़ हो गया। सॉरी, हाँ, गेम्स जो हमारे डेस्कटॉप गेम होते हैं वहाँ पे डिज़ाइन करने में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज़ हो गया, हैं? आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग में यूज़ हो गया हमारा, हैं? नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में भी इसका सबसे अच्छा खासा रोल है, जहाँ पे हम पाइथन यूज़ करके हम नेटवर्किंग में भी हम पढ़ सकते हैं। नेटवर्किंग के बारे में भी हम पाइथन से करवा सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे मेजर हमने जो डिस्कस किया, हमने एप्लीकेशन देखे, सेटा की एप्लीकेशन देखी, लिमिटेशन देखे, इसके फीचर देखे, हेलो वर्ल्ड बनाया आज हमने, हैं? पाइथन के बारे में समझा, थोड़ा-सा इससे थोड़ा-सा हमने इसे थोड़ा डीप में गई, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, पाइथन का ये जो लिमिटेशन है कि परफॉर्मेंस अप तुम द मार्क क्यों नहीं है, वो कंपाइल फास्ट कर देता है पर वो स्लो रन करता है, वो सारी चीजें समझी। पाइथन बनाए किसने, कब आई, उसे कैसे इंस्टॉल करना, हमने ये सारी चीजें करी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे का प्रोसेसर। थैंक यू।